अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं कि डावलिन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मॉडल आप इसका देख लें, DW6550W ये इसका मॉडल है और ये इसका वॉश है। ठीक है, इसके अंदर बेल्ट डालना है और जो प्रॉब्लम होगी सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस भी करेंगे हम। और ये जो टाइमर, अगर आप देखेंगे टाइमर वर्क कर रहा है, आवाज़ भी आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये स्पिन नहीं कर रही। तो स्पिन नहीं कर रही तो वजह आपको बता भी देता हूँ। स्पिन ना करने की वजह देखें ये है कि ये मोटर इसकी लगी हुई है। मोटर देख रहे हैं कि आप सील की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पानी गिरा है, तो पानी गिरने की वजह से ये मोटर इसकी जल चुकी है। मोटर नज़र आ रही है आपको, जल चुकी है। तो हम अब इसके अंदर मोटर रिप्लेस करेंगे। किस तरीके से रिप्लेस करना है, किस तरह खुलती है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर सिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोगों का फ़ायदा है, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे ज़रूर। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। इसकी मशीन की मोटर लगाते हैं और आपको बताते हैं कैसे खुलती है और कैसे लगती है। वो थैली दो मुझे, खोल के दो। अब ये मोटर जो है इसके अंदर हम लगाने वाले हैं। ये मोटर हम इसके अंदर लगाएंगे, ये वाली। ठीक है, कॉपर में है, तो कभी भी मार्केट से आप ये मोटर लें तो कॉपर में ही लें। ये वाली मोटर है, इसके प्राइस वगैरह सब मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। और यहाँ पर अब ये वाली मोटर लगने वाली है 3 पाव वाली। ठीक है, डावलिन्स की। और ये जिस वजह से पानी लीकेज हुआ है, तो बेसिकली ये सील लगी होती है ये वाली, तो ये ख़राब होने की वजह से मोटर के ऊपर पानी जाता है और फिर मोटर जल जाती है। और ये दूसरा जो है वॉश के लिए हम एक्स्ट्रा बेल्ट लेके आए। जब बेल्ट इसमें लग जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आया तो ठीक, नहीं तो इसका गेयर बॉक्स भी चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो FM27 का नंबर का बेल्ट है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम चेंज भी करेंगे और अभी काम करेंगे और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें भी बताते रहेंगे। अच्छा, वॉशिंग मशीन में काम करने के लिए आप लोगों को आपके पास गोटी सेट होना चाहिए, जिसमें 8 का साइज़ होता है। ठीक है, 8 mm, 10 mm और 11 mm, ये 3 साइज़ आपके पास गोटी होनी चाहिए, जिसको टामी भी कहते हैं लोग। और तो हमारे पास ये वाली है, देखें, क्योंकि हमारे स्पेस हमारे पास कम होती है बैग पर, तो हम देखें ये रॉड के ज़रिए ये गोटी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये गोटी का जो मैं आपको साइज़ दिखा दूं अगर, तो ये है 8 नंबर। ठीक है, ये 8 नंबर का टी है। और ये गोटी जो है हमारी 11 नंबर की है और ये वाली गोटी जो है 10 नंबर की है। तो इनमें से कोई भी लग सकती है। तो लगती किधर है ये मैं बता दूं। इसकी मोटर खोलने से पहले इसका जो स्पिन ड्रम होता है, आपको सबसे पहले वो निकालना पड़ता है, क्योंकि स्पिन ड्रम आप देखेंगे अगर ऊपर से आ रहा है, ये राड लगी हुई है, ये सबसे पहले इसकी राड को अलग करेंगे। ये जो नट नज़र आ रहा है आपको, तो सबसे पहले आपको ये नट निकालना है, उसके बाद ड्रम निकालना है और फिर मोटर की स्पेस बनेगी और मोटर फिर आपको निकालनी है। तो चलें ये स्क्रू खोलते हैं और इसके बाद जो है मज़ीद इसमें आगे काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें, मोटर के ऊपर जो स्क्रू होता है वो निकालना होता है। तो ये वाला स्क्रू जो है वो हमने बाहर कर लिया। 12 का ये वाला बोल्ट निकला है इसके अंदर से और 8 का ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों पाने आपके पास टी की सूरत में होने चाहिए। जब आपके पास इसकी टामी होगी तो ये आपको निकालना इजी हो जाएगा। ये निकलने के बाद आपका सेकंड स्टेप जो है, इसके ड्रम के स्क्रू होते हैं यहाँ पर। यानी कोई भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी तो आपको स्पिन मोटर चेंज करने के लिए, स्पिन मोटर जब भी आप चेंज करेंगे तो उसके पहले यहाँ बैक साइड से स्क्रू खोलेंगे, उसके बाद इसके पूरे ड्रम को चारों तरफ से अलग करेंगे। जब ये अलग हो जाएगा तो इसके बाद आप इसको यहाँ से ऊपर करेंगे। आपको ऊपर करके भी दिखा दूँ, ये देखें पूरा हिल रहा है ये। अच्छा, पूरा ऊपर सही से प्रॉपर तरीके से पूरा ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से देखें इसके वायर, टेप, ये चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो आपने क्या करना पड़ता है, एक तो ये ड्रेन जो डोरी लगी हुई है, ड्रेन डोरी इसकी अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप इसको उठाओगे तो ये टकराएगा। और ये वायरिंग तो चल जाएगी, लेकिन ड्रेन डोरी को आपको खोलना ज़रूरी है। वायरिंग के लिए हम स्पेस थोड़ी बना देते हैं। ये देखें वायरिंग लूज़ हो गई। अब ड्रेन डोरी देखें इसमें से निकालनी ज़रूरी है। तो हम ड्रेन की जो है वो इसकी केबल भी निकाल देते हैं। पकड़ो, इधर दिखा, ऐसे दिखाओ, ये देखो, ये ड्रेन हमने निकाल लिया बाहर। ठीक है, हम इसकी सर्विसेज वगैरह करके लगा देंगे। तो अब ड्रेन हमने निकाल लिया। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो ये चीज़ जो है, एक स्क्रू देखिए ये वाला लगा हुआ है, एक ये वाला स्क्रू भी लगा हुआ है, तो इसको भी खोलना है।
रोक दे। अब देखें ये मुझे दिखा, तो सबसे पहले तो देखें पहला स्टेप आपका है उसके स्क्रू खोलना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है इसके ड्रम के टप को अलग करना है। और अलग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल निकाल दें, जस्ट हमने देखें इसके सिर्फ ड्रेन डोरी जो होती है सिर्फ हमने उसको हटाया, और ड्रेन डोरी हटाने के बाद देखें इस तरीके से इसमें चाल आ गई। अब ये चाल अगर आ गई तो आप देखें ईजीली अब इसमें से ड्रम आप निकाल सकते हैं। अब इसमें से ये ड्रम आपको पहले निकालना है, फिर इसकी मोटर डालनी है और ये ड्रम वापस से आपको लगा देना है। तो अब ये ड्रम को बाहर करते हैं, घुमाते हुए बाहर करना है इसको, देखें। ये देखें ये बाहर आ गया, ठीक है। तो ये स्पिन ड्रम हमारा बाहर आ गया। अब हम इसको इजीली इसमें मोटर वगैरह लगा के इसको दोबारा से फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो अब इसकी मोटर फिक्स करते हैं, मोटर निकालते हैं पुरानी वाली और नई की वायरिंग करके नई मोटर लगाते हैं। उसके बाद ये सील वगैरह सब चेंज कर देते हैं। सील लिया, ये देखें इसकी नीचे से हालत देख लें। लीकेज की वजह यही है कि देखें कपड़े वगैरह अंदर चले जाते हैं तो ये फंसते हैं इस पर, इसकी वजह से वाटर ड्रॉप होता है, फिर पानी लीक करता है ये। अच्छा, स्पिन ड्रम के ऊपर देखें एक सील चेंज होती है, तो सील चेंज करने के लिए और सील जो आप नई लेके आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक आज की आपको टिप दे देता हूँ कि स्पिन ड्रम के अंदर जो भी आपको सील मिलती है, जो भी आप सील लेके आते हैं, तो सील के अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि ये सील इसकी राड के अंदर गैप ना हो। आप देखें ये नई वाली लेके आया हूँ, तो अगर इसमें गैप है तो इसका मतलब ये पानी लीक करेगी, तो फिर वो नहीं चलेगी। तो ये अगर सील में लगाऊँ इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि आपने जब भी लगानी है तो ये देखना है कि ये सील इसके दरमियान गैप ना हो। देखें मैं इसको हिला रहा हूँ तो बिल्कुल देखें गैप नहीं है, और सील देखें स्मूथली वर्क कर रही है, घूम रही है, जाम नहीं होने चाहिए, पूरा एक साइज़ होना चाहिए और सेम एज इट इज़ जो उसका सील होता है ड्रम उस साइज़ के हिसाब से ही जाती है, ठीक है। तो कोशिश करें ग्रीसिंग लगाएं, ऑयल लगाएं, जो भी तेल वगैरह कुछ भी हो वो लगा के इसको फिट करें। और कभी भी आप इसमें से पुरानी अगर निकालते हैं तो पुरानी वाली जो भी सील निकालेंगे उसके जो ये दांत हैं, जो ये बने हुए दांत आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये ओरिजिनल है। ये पुराना जो लगा हुआ था ये ओरिजिनल दांत है। तो आपने क्या करना है, ये वाले दांत आपको नई वाली सील के अंदर लगा देने, और जो लोकल वाले जो हल्की क्वालिटी वाले दांत है ये आपने हटा लेने। तो हमेशा सील लगाते हुए इस चीज़ का आपको ख्याल रखना ही है। तो देखें हमने लिटा चुके हैं, बिल्कुल इस तरीके से लिटा देना है। स्पिन ड्रम सबसे पहले आपने निकालना है, स्पिन ड्रम निकालेंगे, इसकी सील वगैरह के बारे में मैं बता चुका आपको। और उसके बाद मशीन को आपने इस तरीके से ले डाउन करना है। जैसे ही ले डाउन करेंगे तो स्पिन मोटर के जो बुश होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये बुश लगे हुए हैं इस पर। तो ये बुश जो है, ये तीनों बुश यहाँ से आपको खोलने और नई मोटर के अंदर लगाने हैं, और उसके बाद इसको वापस एज इट इज़ बिठा देना है। मैं आपको रोशनी करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये स्क्रू लगा हुआ है इसके अंदर, ये इस पे भी स्क्रू है, इस पे भी स्क्रू है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि इन मोटरों के अंदर स्क्रू नहीं होते, ये जस्ट क्लिपिंग होती है, ठीक है। तो हम ये स्क्रू खोलेंगे और इसके बाद इस एरिया से इसकी मोटर को निकालेंगे और नई मोटर भी यहीं से हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा आज का काम है, मोटर रिप्लेस करके स्पिन ड्रम वापस बिठाना है और इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। चले मोटर निकालते हैं और आपको बताते हैं निकलती कैसी है। अब देखें सबसे पहले ये वाला पेचकस होना चाहिए आपके पास। एक खुल गया। ये देखें इसको भी 2 उंगली से दबाता हूँ, ये अंदर चले गया, और इसको भी दबाएंगे ये अंदर चला गया। तो आपकी मोटर जो है निकल गई। अब हमने मोटर को सिर्फ बाहर करना है। अब देखें मोटर निकल गई, ये इसका कैप्चर आ गया, ठीक है। और अब मोटर को यहाँ से उठा लेना है आपने।
अर्थ वायर देखें, अर्थ वायर लगा हुआ है, अर्थ वायर तंग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अर्थ वायर को कट कर देंगे। ये वाला अर्थ वायर हम काट देते हैं। अब ये मोटर हमारी बाहर आ गई, ठीक है, देखा मेरे को, देखा। तो मोटर निकालने का ये तरीका आपने देख लिया। अब इसके ये जो जंप है, ये जंप स्प्रिंग हम इसके रिप्लेस करेंगे, नई मोटर के अंदर लगाएंगे और फिर इसके बुश वगैरह लगा के स्पिन ड्रम को दोबारा बिठा देंगे। तो दैट्स इट, ये काम हमारा हो गया। सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखें, मोटर जब आप निकाल लेते हैं तो आपने सिर्फ एक और चीज़ का ख्याल रखना है, अब इसकी तारों को अलग करना है। कौन सी तार कहाँ लगी हुई है ये चीज़ आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। जस्ट आपने देखें ये 3 तारें यहाँ से पकड़नी है, यहाँ पर ये देखें ये 3 तार ये आ रही है। अब इसमें कौन कौन सी तार इस मोटर की अपनी निकली हुई है, एक वाइट आ रही है, एक रेड आ रही है और एक जो है ब्लू आ रही है। तो हम देखते हैं कि रेड कहाँ जा रही है, ब्लू कहाँ जा रही है और वाइट कहाँ जा रही है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसको देखना है। ये इसका कैप्चर है, ठीक है, ये स्पिन ड्रम का और इसका कैप्चर ये लगा हुआ है। तो हम इसको थोड़ा दूर करते हैं। इस मोटर की 3 तारें जो है कहाँ कहाँ जा रही है ये मैं आपको बता दूँ। पकड़ दो मुझे से। अच्छा, अब मोटर की तारों को पकड़ना है। ये कैप्चर आपका यहाँ पड़ा है, ये तार यहाँ आ रहा है, ये वाइट वाला लगा हुआ है। सबसे पहले वाइट को पकड़ते हैं। वाइट वाला लगा हुआ है ये रहा, और वाइट वाला देखें सीधा कैप्चर में जा रहा है। ये देख रहे हैं, नजर आ रहा है ना, सीधा देखें ये कैप्चर में जा रहा है। यानी एक तो ये तार है जो कैप्चर में जा रहा है। अब इसका रेड वाला पकड़ते हैं। रेड वाला तार लेते हैं। मोटर का कहाँ जा रहा है, मोटर का रेड तार जा रहा है इस क्लिप के अंदर, इस क्लिप के अंदर जा रहा है देखें, और इस क्लिप से निकल के जा रहा है कैपेसिटर के अंदर। ये रहा, इस क्लिप से भी निकल के जा रहा है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, रेड वाला। और एक और तार इसी के अंदर अटैच होकर निकल रहा है, और वो तार जा रहा है ऊपर। यानी ये वाला जो रेड तार है ये इसका टाइमर से आ रहा है। टाइमर से तार आएगा, इसी के साथ कनेक्ट होगा, मोटर में लगेगा और कैप्चर पे चला जाएगा। और इसका ब्लू वाला, अब ब्लू वाला तार इसी मोटर का हम पकड़ते हैं। ये रहा तार, 2 का पता चल गया, ये 2 कैप्चर पे लगे हुए हैं, और लाल वाला जो है वो टाइमर से आके लगा है। इसकी चाल को आपने आउट नहीं लगाना है। अगर आपने चाल आउट लगा दी, यानी इसकी रोटेशन आपने एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज सेटिंग नहीं देखी, अगर ये मिस्टेक कर दी तो मोटर आपकी ख़राब हो जाएगी, मशीन आपकी सही से वर्क नहीं करेगी। अब ये ब्लू वाली तार आप देख लें, ये ब्लू वाली तार ये आ रही है और यहाँ लगी हुई है, और यहाँ से आने के बाद ये इसके मेन वायर में लगी हुई है। तो बेसिकली इसकी ब्लू जो है वो कॉमन हो गई, ठीक है, और रनिंग स्टार्टिंग जो हो गई वो आपकी रेड और वाइट हो गई। तो अब हम ये लगाते हैं, और लगाने के बाद सब कुछ काम करने के बाद आपको वीडियो क्लोजअप करके दिखाएंगे। अच्छा, इस वॉशिंग मशीन के अंदर हम मोटर लगाने वाले थे, लेकिन एक और चीज़ प्रॉब्लम नज़र आई। इसका जो गेयर बॉक्स है, गेयर बॉक्स भी इसका पानी लीक कर रहा था, तो हमने वो भी लेके आए। तो बेसिकली अब ये गेयर बॉक्स भी इसके अंदर हम लगाने वाले हैं। ये मैं आपको दिखा दूं कि मैं गेयर बॉक्स किसको कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप ये चीज़ें खोलते हैं तो कोशिश किया करें छोटी छोटी चीज़ें लगा दिया करें। अब ये इसकी नई सील भी देखें मैं लेके आया हूँ, सील भी चेंज करेंगे। इसका स्प्रिंग भी टूटा हुआ था। ये क्या कर रहा था कि जब भी इसमें पानी भरते थे तो पानी इसमें से निकल जाता था, क्योंकि स्प्रिंग टूटा हुआ था। तो जब भी ये चीज़ स्प्रिंग टूटा हुआ होगा या ख़राब हो गया होगा या सील टूट गई होगी, ख़राब हो गई होगी, फट गई होगी, तो उस वजह से भी पानी जो है वॉशिंग मशीन का बार बार निकलता रहता है। तो अब ये गेयर बॉक्स जो है हम इसमें लगाएंगे। ये आपको दिखा दूँ मैं, ये अब ये भी इसके अंदर नया लगा रहे हैं, मोटर भी नहीं लगा रहे, तो फिर पूरी मशीन जो है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चलेगी और वर्किंग भी करेगी। अब गेयर बॉक्स निकालने के लिए मैंने इसका ये देखें, ये यहाँ से फुल इसका निकाल चुका हूँ ये वाला। और गेयर बॉक्स जो है वो यहाँ से नहीं लगता। वैसे आम मशीनों का रूटर जो होता है वो ऊपर से लग जाता है, लेकिन ये जो होता है ये नीचे से लगता है, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से नहीं लगाना, इसको नीचे से लगाना है। नीचे से लगाने के लिए मैं वॉशिंग मशीन को पहले उल्टा करूँगा, पुराना वाला गेयर बॉक्स बाहर करूँगा और इसके बाद ये वाला लगा दूँगा, ठीक है। तो चले आपको दिखाते हैं। अच्छा, ऊपर साइड से मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये गेयर बॉक्स है जो मैंने आपको दिखाया वो हम डालने वाले हैं। तो इसको डालने का तरीका ये है कि आपने नीचे की साइड से, अब जैसे कि ये डाउन साइड है, तो नीचे की साइड से आपने देखें ये वाला जो नट है, ये नट खोल लेना है। मैंने खोल के रखा है, ठीक है। तो आपको ये वाला नट खोलना है। ये नट खोलेंगे तो देखिए यहाँ वाइशल वगैरह लगे हुए हैं। ये मैं आपको दिखा सकूं अगर, ये देखें वाइशल, ये वाइशल वगैरह निकालें आप। ये 2 वाइशल निकालेंगे और इसके बाद
یہ جو چیز ہے یہ فلائی ویل ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کو پلی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو فلائی ویل کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو بار کرنا ہے. جب آپ یہ نکال دیں گے تو اس کے بعد آپ کو گیئر باکس نکالنا بالکل ایزی ہو جائے گا. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. کے نٹ کھول کے گیئر باکس کو نکال دیں گے. تو میں ابھی 2 ہاتھ سے کھول لیتا ہوں کیونکہ ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا ہے میں نے. تو میں اس کو کھول کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں. اب دیکھیں یہ میں نے نکال دیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ نکالنے کے بعد یہ دیکھیں باہر آئے گا یہ. تو اب یہ دیکھیں یہ میں نے نکال دیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ایک گٹکا پیچکس ہونا چاہیے. تو گٹکا پیچکس اگر ہمارے پاس ہے تو گٹکا پیچکس سے کھلیں گے باقی اسکرو، یہ والا، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس اس طریقے کا ایک گٹکا پیچکس ہونا چاہیے. ہم بیسیکلی گیئر باکس بھی چینج کریں گے اور موٹر بھی چینج کریں گے. تو اب گیئر باکس بھی لی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ پانی یہاں سے نکلا ہے. یہ سارا پانی یہاں سے گرا ہے. پوری مشین کی آپ حالت دیکھ لیں اور موٹر کے اوپر بھی دیکھ لیں کتنا زنگ آیا ہے کیونکہ یہ پانی بھی لیک کر رہا ہے. تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کا گیئر باکس بھی نیا کر دیں گے. گٹکا پیچکس چاہیے آپ کو. 4 اسکرو ہوتے ہیں یہاں پر. اب دیکھیں یہ ہم نے اسکرو اس کے کھول دیے اور یہ اس کو اس طریقے سے باہر نکالنا ہے. تو دیکھیں یہ باہر آ گیا. ہم نیا والا لگا دیں گے اس کی جگہ بالکل ایز اٹ از. تو ہمارا کام ہو جائے گا. اب ہم نیا والا لگائیں گے، یہ والا، یہ ہم لے کے آئے ہیں اس کے لیے. تو اب ہم اس کے اندر یہ والا لگانے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ والا اب اس کے اندر پلیس کرتے ہیں. نکالنے کا طریقہ آپ کو گائیڈ کر چکا. واشنگ مشین دیکھیں میں نے الٹی کر کے رکھی ہوئی ہے. وائرنگ وغیرہ یہ آپ کے سامنے پڑی ہے. وائرنگ کو نہیں چھیڑنا ہے. جسٹ ہم نے یہ نکالا ہے. ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں. اس کے بعد مزید آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اچھا اس کی موٹر وغیرہ ہم نے سب فٹ کر لی اور اب رہ گئی یہ سیل، ٹھیک ہے. میں نے سیل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اس کے کلپ نکلتے ہیں یہ والے، جو اس کی گرپ ہے، گرپ اس کی وہی جو پرانی نکلے گی آپ نے وہی والی لگانی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس میں اب یہ لگانے والے ہیں. اور اس میں اب اس سائڈ پر یہاں پر ہم اس کی سولوشن لگائیں گے. اس طرف یہ پوری گولائی پہ سولوشن لگانے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ بٹھا دیں گے. دیکھ سکتے ہیں موٹر نظر آ رہی ہے. موٹر ہم اس میں لگا چکے ہیں، بالکل اسٹریٹ ہے. گھما کے بھی دیکھ لیں بالکل اسٹریٹ گھوم رہا ہے. اب یہاں پر یہ سیل بیٹھے گی تو یہاں پر بھی ہم تھوڑا سولوشن لگا دیں گے، تھوڑا سولوشن اوپر لگا دیں گے اور پھر تھوڑا زور دے کے اس کو بٹھا دیں گے. اس کے بعد ہم اس کا کور جو بلنسر ہے وہ بٹھائیں گے اور پھر نیچے سے جو 8 کا ہم نے نٹ بولٹ کھولا تھا وہ ہم اس میں لگا دیں گے. یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا اس کے اندر بھی. اب جو یہ دانت ہے، ٹھیک ہے، اب یہ دانت میں اس کے اندر اس کو لگانا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ میں اس کو دانت اس کے بٹھاؤں گا. یہ بیٹھے گا تو بالکل پھر ہاتھ سے باہر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اب 2 ہاتھ سے بٹھانا پڑے گا اس کو.
ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ بالکل اچھے طریقے سے بیٹھ چکا ہے. تو اب میں دکھا بھی دوں. یہ دیکھیں یہ بالکل اچھے طریقے سے بیٹھ گیا ہے, ہل نہیں رہا. ٹھیک ہے, جب بیٹھے گا تو باقاعدہ آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یہ کٹ کر کے آواز آتی ہے تو یہ بیٹھ جاتا ہے. اب یہاں پر آپ نے گریسنگ کرنی ہے, اس کے ڈرم پہ آپ کو گریسنگ کرنی ہے. اس کے بعد ڈرم کو اور اس کو آپ کو بٹھا دینا ہے.